बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह। आप इंडिया न्यूज पर हमारी खास पेशकश देख रहे हैं। जब दुनिया पहले से जंग में हो, आर्थिक संकट हो, राजनीतिक तनाव और महंगाई से दुनिया जूझ रही हो, तो ऐसे वक्त में ज्योतिषीय संकेत और भी अहम हो जाते हैं। इस वक्त दुनिया में तीन बड़े चेहरे, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू वैश्विक राजनीति के केंद्र में हैं। एक तरफ अमेरिका और चीन के बीच संबंध लगातार बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट में बारूद के ढेर पर पूरा का पूरा शहर और वो पूरा खित्ता बैठा हुआ है। कई देशों में जनता महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है। ऐसे में सवाल उठ रहा है, क्या इन बड़े नेताओं की कुंडलियों में संघर्ष और संकट के संकेत हैं? क्या ग्रहों की चाल दुनिया को किसी बड़े टकराव की ओर ले जा रही है? क्या आने वाले दिनों में युद्ध, आर्थिक मंदी और राजनीतिक अस्थिरता और बढ़ सकती है? आज हम ज्योतिषीय संकेतों और ग्रहों की चाल के जरिए इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करेंगे। क्या जिनपिंग, ट्रंप और नेतन्याहू की कुंडलियां दुनिया के भविष्य के लिए कोई बहुत बड़ा संकेत है? क्या खतरा बढ़ने जा रहा है? और इसे समझने, जानने और इस विश्लेषण में जाने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। हर बार की तरह आचार्य शैलेश, जाने माने ज्योतिषी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य सीवी सिंह जी भी मेरे साथ हैं, जाने मानी ज्योतिषी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शैलेश जी, मैं आपके साथ शुरू करता हूं। तीन महान शख्सियतें जिनके बारे में आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, शी जिनपिंग, जो कि चीन के राष्ट्राध्यक्ष हैं, और प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि इजराइल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं। इनकी कुंडली क्या कहती है? क्या आने वाले वक्त में ये देश को, दुनिया को जितना टॉर्चर कर चुके हैं, क्या अभी और टॉर्चर करना बाकी है इनका, या शांति दिखाई दे रही है आपको? जी धन्यवाद अमित जी। मैं सबसे पहले आपको बता दूं, जो मेरे पास फैक्ट है वह एक एस्ट्रोलॉजिकल साइट है, उस पर डोनाल्ड जे ट्रंप की कुंडली है, लेकिन मैं इसे पुख्ता तौर पर नहीं मानता। मैं न्यूमरोलॉजिकल कैलकुलेशन के आधार पर बताता हूं, उसके आधार पर बताऊंगा। और अभी के जो ग्रहों की स्थिति है, ग्रहों की प्लानिटरी पोजीशंस है, जैसे कुंभ राशि में अभी राहु हैं, सिंह राशि में केतु हैं। जो मेजर प्लानेट जो है राहु, केतु और शनि पर बात करेंगे। शनि अभी मीन राशि में है, मंगल अभी मेष राशि में है। तो ये जो चार ग्रह हैं, यह उथल पुथल पैदा करते हैं। इन चार ग्रहों का विशेष इम्पैक्ट होता है। अगर हम डोनाल्ड जे ट्रंप की न्यूमरोलॉजिकल कैलकुलेशन निकालें तो 14 जून 1946 के इनका जन्म है। 6 4 10 1 11 2 और 4 6 1 7 6 13 4 टोटल अंक जो आता है 4, जिसका स्वामी राहु है। इनका मूल अंक जो है वह 4 है, जिसका स्वामी राहु है। और जन्म अंक जो है वह 5 है, जिसका स्वामी बुध है। डोनाल्ड जे ट्रंप, अगर हम डोनाल्ड जे ट्रंप की बात करें तो अभी डोनाल्ड जे ट्रंप दुनिया को और परेशानी देंगे। अगले मैं आपको बताऊं अमित जी, अगले 15 दिन से 1 महीने के अंदर आप देखेंगे फिर से एक बहुत बड़ी तबाही ईरान के ऊपर टूटेगा। मुझे यह लड़ाई रुकता हुआ नहीं दिखता। 5 दिसंबर को, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, राहु केतु परिवर्तित होंगे। ठीक उसी प्रकार बृहस्पति का परिवर्तन अभी मिथुन राशि से कर्क राशि में 2 जून को जाने वाला है। बृहस्पति जाएंगे कर्क राशि से मिथुन राशि में, मिथुन राशि से कर्क राशि में 2 जून को। तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे यह युद्ध और बढ़ेगा। 2 जून के ऑनवर्ड यह लड़ाई बढ़ेगी और हमें यह लड़ाई 5 दिसंबर तक रुकती हुई नहीं दिखती है। 5 दिसंबर पूरा साल जाएगा, जिसके कारण पूरी दुनिया में आर्थिक महामंदी आएगा, जिसमें कुछ एसेट्स जो है वह बहुत अप होंगे। तमाम कोशिशों के बावजूद हमारा रुपए कमज़ोर होगा। रुपए जो है वह अगले 2 महीने में 100 टच कर जाए या उसके क्रॉस कर जाए, यह कोई बड़ा आश्चर्य की बात नहीं है। और गोल्ड का भी रेट उसी तरह तूफान की तरह बढ़ेगा। जैसा मैं लंबे समय से भविष्यवाणी करते आ रहा हूँ कि साल 2026
के अंत तक, दीपावली तक 2 लाख क्रॉस करके 2.5 लाख तक आप देखते हैं सोना को प्रति 10 ग्राम। तो यह ग्रहों के कारण ही हो रहा है। डोनाल्ड जे ट्रम्प जो है आखिरी वार, बहुत बड़ा वार करेंगे ईरान के ऊपर 2 जून के बाद, और वह रुकने वाले नहीं हैं। अंततः ईरान जो है वह सरेंडर कर देगा और वहाँ सत्ता शासन में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार हम व्लादिमीर पुतिन की बात करें तो व्लादिमीर पुतिन जो है वह भी एक बड़ा चोट करने जा रहे हैं। 7 अक्टूबर 1952 का जन्म है, 5 2 7 1 8 7 15 1 16 योग 7 आता है, जिसका स्वामी केतु है। मैं जो कैलकुलेशन देख रहा हूँ कि 5 दिसंबर से पहले और 2 जून के बाद ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी कि यूक्रेन और रशिया की लड़ाई रुक जाएगी, पूरी तरह से रुक जाएगी और यूक्रेन पर रशिया का कब्जा हो जाएगा, ऐसा मुझे दिखता है। यह बहुत बड़ा निर्णायक मोड़ लेगा जिसमें 2 में से कोई एक डिफीट होगा। मुझे ज़्यादा चांस लगता है यूक्रेन के ऊपर रशिया का पूरी तरह से कब्जा। ठीक है, ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं सेवी सिंह जी के पास भी चलता हूँ। सेवी जी, आपने देश के हिसाब से कैलकुलेशन की है, तो आचार्य शैलेश ने बता दिया कि ट्रम्प साहब अभी और उथल पुथल करने वाले हैं, अभी हाहाकार और मचाएगा ये शख्स, अभी इतनी जल्दी शांति से बैठने वाले नहीं है। मैं चाइना की भूमिका पर आपसे बात करना चाहता हूँ। चीन की कुंडली क्या कहती है? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि इस साल के अंतर्गत हमने बहुत सारे उतार चढ़ाव जो हैं वो देख लिए हैं। ये रौद्र संवत बनकर आया है इस साल। देखिए हम जब हिंदी कैलेंडर से चलते हैं तो हर साल हर संवत जो है वो अपना कुछ कैरेक्टर ट्रेट्स जो है वो दिखाता है। इस साल के मंत्री मंगल हैं, गुरु जो है वो राजा की उपाधि पर आए हैं लेकिन अतिचारी होकर। और इस साल के अंतर्गत जो है आप देखेंगे कि 2 सूर्य ग्रहण 2 चंद्र ग्रहण जो है वो पड़ेंगे भारत में, जिसमें से सिर्फ 1 चंद्र ग्रहण जो है जो निकल चुका है, जो कि 2 और 3 मार्च के अंतर्गत पड़ा था, वो दिखा था। लेकिन इसके अतिरिक्त जो बाकी ग्रहण की स्थितियां वो भारत पे नहीं दिखने वाली हैं। कहीं ना कहीं जब ग्रहण की परिस्थितियां या स्थितियां बनती हैं तो उसका मानसिक तनाव और लोगों की डिसीजन मेकिंग की पावर, क्योंकि सूर्य सत्ता में बैठे हुए लोग हैं। आप देखिए कि सबसे ज्यादा वॉर की स्थिति में इस समय कौन से देश जो है वो झुलस रहे हैं। मिडिल ईस्ट का हिस्सा, यूरोप का भाग भी अब इसमें शामिल होने लगेगा। साथ के साथ अगर हम बात करते हैं तो रशिया, यूक्रेन, इजराइल, ईरान, ये सभी देश जो हैं यहाँ पर जो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण निकले थे वो विजिबल थे। और आने वाले चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण जो कि 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण पड़ेगा और 27 से 28 अगस्त के बीच में फिर से चंद्र ग्रहण जो है वो पड़ेगा, और ये इन सभी भागों में विजिबल होने वाले हैं। तो जैसे अभी आचार्य जी ने कहा कि ये जो स्थितियां हैं ये और गंभीर और बुरी जो हैं आपको होती हुई नजर आएगी। दूसरी चीज ये है कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं जुलाई ऑनवर्ड्स, शनि देव जो है वो वक्रीय हो जाएंगे 26 जुलाई से, और साथ के साथ में अगर हम देखते हैं कि 14 नवंबर तक शनि जो है वो वक्रीय रहने वाले हैं। शनि और मंगल की D9 जो कि चार्ट पुष्टि करता है कि क्या होने वाला है, वहां पर इनका षडाष्टक योग बन रहा है, और शनि और मंगल दोनों ही विस्फोटक ग्रह माने गए हैं। तो जब ऐसे ग्रह एक दूसरे से दृष्टिगत संबंध बनाते हैं तो जो वॉर की स्थितियां होती है वो और गंभीर होती है। देखिए आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि आपने कंटिन्यूस इस इशू को कवर किया है बहुत डिटेल में, तो जितनी भी बार हमने भविष्यवाणियां करी थी स्पेसिफिकली रिलेटेड टू सीज फायर की जितनी भी बातचीतें हुई थी, उसमें अक्सर हमने देखा कि बहुत बारी एक पहल जो है वो की गई कि कहीं ना कहीं से ये जो वॉर की स्थितियां है वो अंडर कंट्रोल आ जाए, वो रुक जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि जो ग्रह की दशाएं और परिवर्तन है वो इस चीज को सपोर्ट नहीं करती। अब चाइना की अगर हम बात करते हैं तो जनवरी ऑनवर्ड्स, जनवरी से ही इनके जो इंटरनेशनल रिलेशंस थे वो कहीं ना कहीं असमंजस में आते हुए आपको नजर आएंगे। दूसरी चीज यहाँ पर आप देखेंगे कि चाइना इंटरनली भी एक वॉर के लिए प्रिपेयर कर रहा है, क्योंकि चाइना के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, चाइना के जो पड़ोसी देश हैं, उनके साथ भी इस समय के दौरान उनकी जो स्थितियां हैं वो अच्छी नहीं है। चाइना और अमेरिका कभी भी दे हैव नेवर सेल्ड इन द सेम शिप, लेकिन आज वो एक साथ आके खड़े हो रहे हैं क्योंकि दोनों के ही मन में, दोनों के ही अंदरूनी अगर हम बात करते हैं तो उन्हें पता है कि
स्टैंड अलोन अभी वॉर करना किसी भी कंट्री के लिए पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पे ये जो राजनीति और रणनीति का अपना रहे हैं, देखिए अगर हम अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका हमेशा एक ऐसा देश रहा है जो उनकी कुंडली से दिखाता है कि वो हमेशा सिर्फ अपने बारे में सोचता है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ये एक ही चीज है जिससे हमेशा ट्रंप जी जो है जिस चीज को वो लेके आगे बढ़ रहे हैं। इस साल अमेरिका की अगर हम बात करते हैं तो उनकी जो टोटल बनता है वहां पे 3 अंक, बृहस्पति का अंक जो कि एक्सपेंशन का कारक माना गया है। तो एक्सपेंशन यानी कि वो अपने देश में, यूनाइटेड स्टेट्स में और नेशंस जो हैं वो उन्हें इंक्लूड करना चाहते हैं, उसका हिस्सा बनाना चाहते हैं, अपना वर्चस्व और देशों पर जो है वो डालना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये पहल जो उनकी पूरे समय तक रही है इस साल की शुरुआत से ही, इनफैक्ट जब से फिर से कुर्सी पर डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, उनके सारे निर्णय, उनके सारे फैसले जो हैं वो इसी प्रकार के रहे हैं। अगर हम आगे भी देखते हैं, अगर हम चाइना की भी बात करते हैं, उनकी मकर लग्न की कुंडली बनती है। चाइना इस समय के दौरान बड़ी प्राकृतिक आपदाओं के घेरे में आता हुआ नजर आता है, जिससे कहीं ना कहीं फिर से आप देखेंगे कि इस वर्ष के दौरान उनकी जो अपनी कुंडली है वो बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है। साल के अंत तक ये जो समय रहने वाला है इनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रह सकता है, और चाइना और रशिया जो कि एक अलायंस में या एक साथ काम करने के प्रति कहीं ना कहीं हमें दिख रहे थे कि आगे बढ़ रहे हैं, उनके रिश्तों में भी तनाव आता हुआ मुझे नजर आता है। और चाइना इस समय के दौरान भारत के प्रति भी कुछ कूटनीतियां जो हैं वो प्लान कर रहा है इंटरनली। तो हम भी भारतीय भी जो हैं या इंडिया एज अ कंट्री जो है वो कंप्लीटली चाइना की पॉलिसीज पे या वो जो चीज़ बोल रहे हैं उन पे हमें बिलीव जो है वो नहीं करना चाहिए। इसका रीज़न ये है कि इनकी कुंडली में अगर हम अष्टम भाव को देखते हैं चाइना की कुंडली में, और इनका जो D9 चार्ट है वो इस चीज़ की पुष्टि करता है कि चाइना बोलता कुछ है, करता कुछ और है। और इनकी हमेशा से यही एक नीति रहती है कि ये हर किसी के सॉफ्ट स्पॉट को एक्सप्लॉइट करते हैं, जो इन्होंने पाकिस्तान के साथ बहुत लंबे समय तक किया है कि उनके सॉफ्ट स्पॉट को एक्सप्लॉइट करते हैं, और उसके बाद में जब इन्हें लगता है कि ये सही मौका है कि इस समय हम देश को तोड़ सकते हैं आर्थिक रूप से या किसी न किसी प्रकार से इन्हें हानि पहुंचा सकते हैं, तो उसको यूज करने के लिए या उसका मिस यूज करने के लिए चाइना कभी भी पीछे नहीं हटेगा। तो इस वजह से अगर हम अभी भी देखते हैं कि देश भर की जो परिस्थितियां हैं उसमें अभी आपको गंभीर परिवर्तन देखने को मिलेंगे, चाहे वो राजनीतिक तौर पर हो, चाहे वो प्राकृतिक आपदाओं के तौर पर हो, और या वो अगर हम बात करते हैं कि फाइनेंशियल क्राइसिस। इस साल के अंतर्गत जो बड़े देश हैं जिनकी आज हम पावर की डिस्कशन कर रहे हैं या जिन बड़े लीडर्स की हम डिस्कशन कर रहे हैं, उनके लिए विशेष करके ये जो समय है उनकी कुंडलियों के अनुसार बहुत फेवरेबल नहीं है। रशिया के लिए भी ये समय जो है ये अच्छा नहीं है। एंड ऑफ द ईयर तक रशिया के लिए सिचुएशंस बहुत नाजुक है, बट एंड ऑफ द ईयर के बाद यानी कि 2027 के बाद रशिया का जो पीरियड शुरू हो रहा है, जो समय शुरू हो रहा है, वो उनके लिए फेवरेबल है। जैसा आचार्य जी ने बोला कि कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि यूक्रेन पर फिर से उनका जो वर्चस्व है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। वैसे भी रशिया जो एक पावरफुल डोमिनेटिंग कंट्री है, लेकिन इस समय के दौरान उनकी ग्रह दशाओं की वजह से वो बहुत सटीक निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, और ये एंड ऑफ द ईयर तक आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि बाकी देशों के साथ भी उनके रिलेशनशिप्स जो हैं वो थोड़े से खटास में आ सकते हैं या तनाव में आ सकते हैं। बट 27 विल बी अ कंपैरेटिवली बेटर ईयर फॉर रशिया। ओके, आचार्य शैलेश, मैं आपके पास आ रहा हूँ। अब आपने ट्रंप की कुंडली देख ली, आपने अभी पुतिन के बारे में भी बताया। मैं नेतन्याहू के बारे में जानना चाहता हूँ, क्योंकि जो इजराइल एक ऐसा एक मुल्क है जहाँ पर दुश्मन को सालों साल पीछा कर कर मारने की स्ट्रैटेजी होती है। वो अपने दुश्मन को आइडेंटिफाई कर लेता है, वो देश वो छोड़ता नहीं है, और वो 2 साल 4 साल 10 साल 20 साल 25 साल इंतजार करना पड़े, क्योंकि उनके लिए उनकी मैन पावर पैसे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनके एसेट वहाँ की मैन पावर को कहा जाता है। तो आचार्य, आपको क्या लगता है, जो दुनिया में तबाही मचाने वाले जो चेहरे हैं उसमें नेतन्याहू साहब कहाँ आते हैं? क्या तबाही का सिलसिला ये बढ़ाते रहेंगे, या इनकी भूमिका शांति में कहीं आपको दिखाई दे रही है? देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू जिनका जो जन्म का डेट है वह 21 अक्टूबर 1949 है। अगर न्यूमरोलॉजिकल कैलकुलेशन से देखें तो इनका टोटल अंक आता है 9, जिसका स्वामी है मंगल। और इनका मूल अंक जो है वह 3 आता है, जिसका स्वामी है बृहस्पति। साल 2026 अगर भारतीय ज्योतिष के आधार पर देखें तो राजा है बृहस्पति और मंत्री जो है वह है मंगल। तो हम कह सकते हैं बेंजामिन नेतन्याहू साल 2026 में विजय को प्राप्त करेंगे,
उनका विजय पताका और लहरेगा। आप आने वाले समय में देखेंगे बेंजामिन नेतन्याहू अपने राष्ट्र का विस्तार करेंगे। अपने आमने सामने, अगल बगल, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, इन सभी जगहों पर इनका जो है वह कहीं ना कहीं कब्जा होगा और इनका विस्तार होगा। इजराइल साल 2026 के 2 जून के बाद, बहुत नज़दीक समय आ रहा है जी, से लेकर के, और हम देख रहे हैं 5 दिसंबर तक, जिसमें राहु और केतु का परिवर्तन योग बन रहा है। ठीक उसी प्रकार 30 अक्टूबर को बृहस्पति वापस, 31 अक्टूबर को बृहस्पति वापस जो है वह कर्क राशि से सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो हम वर्ष के अंत में यह देख रहे हैं कि इनका प्रभाव प्रभुत्व बढ़ेगा और बेंजामिन नेतन्याहू अभी युद्ध को रोकने नहीं जा रहे हैं, यह जो युद्ध को लंबा खींचेंगे और युद्ध बड़ा विकराल होगा। और मुझे आश्चर्य नहीं है कि अगर वर्ल्ड वार 3 के एंट्री करा दें ट्रंप और नेतन्याहू, तो कोई बड़ा आश्चर्य की बात नहीं। मुझे आसान नहीं लग रहा है यह युद्ध रुकता हुआ। साल 2026 में जो युद्ध ईरान के साथ नए सिरे से लड़ा गया है अमेरिका के साथ मिल करके, यह युद्ध महाविनाश की तरफ ले जा रहा है। और जो मैं देख रहा हूँ, मेरा कैलकुलेशन जो है, अगले 4-5 साल तक पूरी दुनिया के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। यह निश्चित तौर पर युद्ध में बहुत बड़ी तबाही होगी। लेकिन इसके बावजूद मैं यह कहना चाहूँगा कि भारत इस युद्ध से अछूता रहेगा। भारत इस युद्ध में चलिए आचार्य, कोई बड़ा भूमिका लड़ करके नहीं करेगा। वक्त हमारे पास इतना ही था, जैसे कि आपने बताया। दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि दोनों हमारे आचार्यों की एनालिसिस आपको समझ में आई होगी और ये 3 चेहरे बहुत इंपॉर्टेंट है जो आने वाले वक्त पे क्योस मचाएंगे। पुतिन साहब थोड़ा ठंडे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू और ट्रंप एक बार फिर से दुनिया के लिए मुसीबत का सबब बनेंगे। और देखिए, बात हो रही थी जंग की, इस वक्त की बड़ी खबर आप बता दें। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आज रात में ईरान पर बड़े हमले की आशंका है और वो कह